देखिए तो भाइयों और बहनों, देखिए आज हम लोग क्लास 11 न्यू सिलेबस का बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 4 स्टार्ट करें। कौन सा चैप्टर बताइए? चैप्टर 4। तो भाइयों और बहनों पहले चैप्टर 4 पढ़ा देते, फिर चैप्टर 3 पढ़ाएंगे आपको। 1 और 2 कंप्लीट है हम लोग का। देखिए इधर चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस मतलब हर एक बिजनेस को बहुत सारे सर्विसेज का जरूरत पड़ता है, जैसे बैंकिंग, जैसे इंश्योरेंस, जैसे एडवर्टाइजिंग, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कम्युनिकेशन। ये सारा क्या है? सर्विस ही है। तो इसमें से कुछ कॉमन सर्विसेज आपको डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। जैसे बैंक के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है और टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे जैसे जो पढ़ना पड़ेगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सर्विस है वो है बैंक। वो क्या बाबू? बैंक। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट राइज टू योर माइंड इज कि बैंक क्या होता है? बैंक किसे कहते हैं? बैंक का क्या मतलब? बैंक मतलब क्या? तो भाइयों और बहनों, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द वर्ड बैंक। बैंक शब्द आप लोग सभी सुने हो, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग किसी को पता नहीं। और आज वो जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लोग इस रात से पर्दा उठाएंगे कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक का क्या मतलब। सुनिएगा, देखिए भाइयों और बहनों सुनो। बैंक, ये देखो, बैंक वो जगह है, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, ध्यान दोगे डेफिनेशन याद रहेगा। बैंक वो जो पब्लिक से लेता है, पब्लिक को क्या पढ़ा रहे सर आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो आप? बैंक वो, फिर से बोलिए, खत्म नहीं हुआ अभी। बैंक वो जो पब्लिक को क्या? पैसा। क्या बाबू? पैसा। तो बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept the money from public and gives the loan to the public। जो पैसा लेते हो ना, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। पूरा बात तो सुनिए आप। और जो पैसा आप देते हो उसको बोलते हैं लोन। आधा वर्ड पढ़ के डेफिनेशन को जज नहीं कर सकते आप। आपके मन में क्या क्या चलने लग गया, बट नहीं दोस्तों, सुई पर बात सुनिए। बताइए सुनिए, बैंक क्या है? बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक इज द फाइनेंशियल which accept the deposit and gives the loan। सिंपल, यही तो डेफिनेशन है। एक्सेप्ट द डिपॉजिट मतलब लेता है, और गिव्स द लोन मतलब देता है। तो पैसा जब लेता है तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं, पैसा जब देता है तो उसको लोन। बैंक का काम ही यही है। किसी भी कंट्री का पिलर सिस्टम होता है बैंक। किसी भी कंट्री का हार्ट बीट होता है बैंक। किसी भी कंट्री का जो पिलर इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा सेक्टर बैंक होता है। बैंक के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, बैंक को बहुत कैटेगरीज में बांटा गया है। नॉर्मली बैंक का काम क्या है? नॉर्मली बैंक का काम यही है, पब्लिक से लेते हो, पब्लिक को क्या? पैसा। जब पैसा लेते हो उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। और जब पैसा देते हो तो एमसीक्यू में पूछेगा, द मनी विच इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक इज नोन एज डिपॉजिट एंड द मनी विच इज गिवन टू द पब्लिक इज नोन एज लोन। पब्लिक से जब लेते हो, देते हो, देते हो, लेते हो, लेते हो, लेते हो, देते हो। तो इसी यही तो आपको बोले, पब्लिक बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक एक ऐसा जगह है जो पब्लिक से लेता है, पब्लिक को क्या? पैसा। क्या बाबू? पैसा। अच्छा, बैंक बहुत कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। आप लोग जो बैंक में जाते हैं वो है कमर्शियल बैंक। आप लोग जिस बैंक में जाते हैं वो कौन सा बैंक है बाबू? कमर्शियल, जो कि कॉमन पब्लिक के लिए होता है, अलग अलग कैटेगरी। और जो पूरा बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में जो चलाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। पूरा कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को जो चलाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के, सिर्फ सुनना है आपको, बोलना कुछ भी नहीं है। हर कंट्री के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे पास भी अपना एक सेंट्रल बैंक है। और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई वाज सेट अप इन 1935। हम लोग देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या बताइए? आरबीआई। और आरबीआई कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1935। 1935 से आरबीआई जो है अपना काम कर रहा है। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का पापा कौन है? आरबीआई। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों को चलाता कौन है? आरबीआई। बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। बैंकों में कुछ भी होगा, बैंकों को कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसके पास जाएगा? बैंक वाला लोग पापा पापा किसको बोलेगा? आरबीआई। किसके पास दौड़े चलेगा? बोलो आरबीआई। तो जल्दी बताइए, कुछ सवाल यहां से निकलता है। बताइए वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक से लेता है, पब्लिक को देता है? बैंक। क्या बाबू? बैंक। अच्छा, जब पैसा लेते हो क्या बोलते हो? देते हो, लोन। वेरी गुड। और बताइए इंडिया में हु इज द
व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में बना था? 1930, 1930। और इंडिया में जितना भी बैंकिंग एक्टिविटी है, अच्छा थोड़ा और आगे नॉलेज को बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बैंक का इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग, अगर आप इंग्लिश खोलोगे या डिक्शनरी में जाओगे, सर्च करोगे, तो आपको दिखेगा बैंक वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट। बैंक रेफर्स टू द ट्रस्ट। बैंक का मतलब एक तो होता है नदी किनारे, मतलब सागर किनारे दिलिये पुकारे, बात समझे? तो एक तो होता है वो वाला जो निबन निबी वाला, सागर किनारे दिलिये पुकारे। तो बेटा को बैंक का मतलब ये पता है, बैंक मतलब नदी किनारे, पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में, तो इसीलिए सागर किनारे दिलिये पुकारे, तो ये निबन निबी लोग हो गया। लेकिन आप लोग के लिए बैंक का मतलब क्या है? ट्रस्ट। बैंक रेफर्स टू द ट्रस्ट। बैंक भरोसा का दूसरा नाम है। बैंक रेफर्स टू समथिंग यू कैन ट्रस्ट अपॉन। बैंक मतलब समथिंग जहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना। बैंक का काम है मनी का फ्लो करना। बैंक क्या बेचता है? बैंक भी समझिए तो एक तरह से बाजार ही है, बैंक भी कुछ बेचता ही है। तो बैंक क्या बेचता है सर? बैंक पैसा बेचता नहीं है, बैंक पैसा में डील करता है, पैसा खरीदता है, पैसा बेचता है। अच्छा, बैंक जब पैसा आपसे लेता है तो बैंक आपको देता भी है इंटरेस्ट। क्या बाबू? इंटरेस्ट। बैंक आपसे पैसा लेगा, उसके बदले बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट। क्या देगा बताइए? इंटरेस्ट। और बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट। तो बैंक का अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो बैंक का कमाई, क्योंकि आपके मन में सवाल आता है बैंक का कमाई क्या होता होगा। हम लोग तो बैंक में पैसा जमा करते, सुनिएगा, हम लोग तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, फिर पैसा निकाल लेते हैं। हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, उतना ही पैसा फिर निकाल भी लेते हैं। तो फिर बैंक का फायदा क्या है? बैंक का फायदा वो इंटरेस्ट है। सीन समझिए, बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है ना तो बहुत कम देता है, लेकिन जब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है तो बहुत ज्यादा लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे आप पैसा, आप देखोगे ना, आप लोग में मम्मी पापा, किसी का मम्मी पापा का पासबुक होगा, तो पासबुक जब आप खोलोगे तो देखोगे पासबुक में जो सबसे छोटा छोटा अमाउंट है वो इंटरेस्ट वाला है। सबसे छोटा 20 रुपया, 15 रुपया। बैंक देने टाइम में बेटा बहुत सियाना है, बैंक बहुत कम पैसा इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक क्या है ना, प्यार से काट लेता है चार्जेस। बैंक बहुत सारा पैसा काट लेता है, 5 रुपये डेबिटेड। अभी सीन देखो, इंसान का प्रॉब्लम क्या है, अगर बैंक आपका अकाउंट से अचानक से 20,000 काटेगा तो आप नोट करोगे बोले 20,000 काट लिए, लेकिन आपका अकाउंट से अचानक से 2 रुपया काट लिए, बोलो अच्छा 2 रुपया काट लिया होगा, छोड़ो ना। तो क्या है ना, छोटा छोटा अमाउंट आदमी माइंड नहीं करता, लेकिन मजाक में बैंक बेटा ठीक काट लेता है। बैंक बहुत सियाना है, काटता है मगर प्यार से, किसी को पता नहीं चलता। बैंक काटता है, बहुत खतरनाक तरीका से काटता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा बैंक कब काट लिया चार्जेस। बैंक कब काट लिया चार्जेस, यू वोंट फील, यू वोंट स्टैंड, आपको समझ ही नहीं आएगा। बोले बैंक पैसा काट लिया, पता है, देखिए मजाक में जोड़ के देखिए तो 2-4 हज़ार रुपये हो गया। सीन क्या है भाइयों और बहनों, पूरा बैंक का कहानी आपको बता रहे, बैंक कैसे चलता है, किस तरह से चलता है। तो पहले हमको ये बताइए कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंस मतलब पैसा में डील करता है। बैंक, तो बैंक का काम क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब पैसा। सिर्फ सुनिएगा, बहुत कुछ बताना है आज, तो थोड़ा सा ही टाइम बचा इसके लिए। तो अच्छा, बैंक में भी बहुत सारा, अच्छा हम लोग आप लोग का जो बैंक है वो कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक। हम लोग आप लोग कभी आरबीआई के पास नहीं जाते। आप लोग में इतने सारे बच्चे बैठे हो, अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग परिवार से बिलोंग करते हो, आप लोग में किसी के भी घर में, किसी के भी माता पिता के पास आरबीआई का एटीएम कार्ड है क्या? नहीं, आरबीआई का एटीएम कार्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरबीआई हम लोग आप लोग का बैंक ही नहीं है। आरबीआई बैंकों का बैंक क्या है? आरबीआई। मतलब हम लोग को पैसा का जरूरत पड़ेगा, हम लोग किसके पास जाएंगे? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितना भी बैंक आप अपने आसपास में देखते हो, जो भी हमारे आपके लिए यूज का बैंक है, प्लीज सुनिएगा, जो भी हम लोग का आप लोग के लिए यूज का बैंक है, जहां भी आप लोग का अकाउंट है, जहां भी आप लोग का अकाउंट है, वो कौन सा बैंक है? कमर्शियल। लेकिन हम लोग को पैसा का जरूरत पड़ेगा, हम लोग किसका दरवाजा खटखटाएंगे? कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, ये सब। हाँ, कमर्शियल बैंक में सबसे फेमस बैंक है एसबीआई, इसीलिए आप देखते हो कि एसबीआई में ज्यादा आदमी लोग का अकाउंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अब स्टेट बैंक है, लेकिन अगर बैंक को पैसा का जरूरत पड़ा तो हो जाएगा पापा का पास। तो बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई। गवर्नमेंट का कोई भी चीज होता है वो कहां पे होता है? आरबीआई। जो स्कॉलरशिप आप लोग को दिया था वो कहां से दिया था? आरबीआई। तो भाइयों और बहनों, आरबीआई के पास ही गवर्नमेंट का खजाना है। खजाना क्या है? खजाना। गवर्नमेंट का ट्रेजरी कहाँ है? आरबीआई का। अब बोलोगे सर कभी आरबीआई के पास जाने का मौका, देखो हर स्टेट में 1-2 ही ऑफिस आरबीआई का होता है। धर्मतल्ला के पास जाओगे ना, वहां पर राइटर्स बिल्डिंग है, उसके पीछे बात समझे ना, वहां पे आपको आरबीआई का ऑफिस दिखेगा। लेकिन वहां पर आप और हम खड़ा नहीं रह सकते नॉर्मली आप ज्यादा देरी वहां पे खड़ा नहीं रह सकते, बहुत रूल्स रेगुलेशन होता है वहां पे। उसमें नॉर्मली जिसको कोई भी ओपी गोपी आकर के सोचेगा हम एंट्री कर लेंगे, पॉसिबल। ये कोई समझ रहे ना, ये कोई ओपन प्लेस नहीं है, ये कोई पार्क नहीं कि आप आकर घूम लीजिएगा, ऐसे अलाउड नहीं। आरबीआई में सबको, आरबीआई बहुत सेंसिटिव जगह है, पैसा का बात होता है ना, इसीलिए। तो आपसे अगर पूछेगा कि हम लोग आप लोग कौन सा बैंक से डील करते? कमर्शियल।
ये जितने भी बैंक्स आपके आपके हमारे आसपास में है ना, वो सारे कौन से बैंक है? कमर्शियल, वेयर यू कैन रीच, वेयर यू कैन डील। और वो भी बैंक है जहां पे हम लोग नहीं जा सकते, जो बैंकों का बैंक है, बैंक को चलाता है, बैंक को कंट्रोल करता है, बैंकों को संभालता है, RBI। तो व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सोचो, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, बैंकिंग चैप्टर पढ़े हो, और अगर आपको ये नहीं पता है कि बैंकों का, इंडिया में बैंकों का फादर कौन है, तो आपका पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगा, आपको मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगी। तो बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? RBI का फुल फॉर्म? RBI वाज सेटअप इन, तो सेटअप तो पहले ही हो गया था, स्टार्ट अपना एक्टिविटीज 1935 से किया था। क्लियर है गाइस? अच्छा, बैंक का काम क्या? पब्लिक से पैसा लेना और देना। तो फिर बैंक पैसा ले लेता है और दे देता है, तो बैंक चलता किस चीज से? इंटरेस्ट। बोलो हाँ कि नहीं? और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इसके लिए आना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। उसी का